ना क्वेश्चन नंबर एक है कि एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफी खरीदी और 40 रुपये में 16 की दर से टॉफी को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए 15 रुपये में 10 की दर से टॉफी खरीदा और बेच कितने में रहा है 40 रुपये में, कितने की दर से 16 की दर से। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो क्रैमुल है उसका हम सेम कर देंगे। तो यहाँ से इसका जो क्रैमुल हम सेम करेंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, ऊपर से हम करेंगे 3 में, तो हो जाएगा कितना आपका 120 रुपये में 80 टॉफी खरीद रहा है और 120 रुपये में कितना टॉफी को बेच रहा है 48 टॉफी को। लाभ कितना का हो रहा है इसका 2 हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका 32 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 32 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 120 पर, सॉरी 48 हो रहा है। 32 रुपये का लाभ कितने पर है 48 पे हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/32 और 12×48 4 दूनी 8 4 12, यानी कि 200 बटा में कितना हो जाएगा 3 66.66। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जहाज है जिसके एक ऊंचा जहाज है, उसके मोस्ट हेड से नाव का अवनमन कोण है 60 डिग्री। ये जहाज का मोस्ट हेड है यहाँ पर ऊपर से लेकर यहाँ तक, और ये एक नाव है, ठीक है, बोट है, और यहाँ से लेकर इस और यहाँ मोस्ट हेड के ऊंचा से और नीचे जो जहाँ पर नाव है यहाँ का जो है अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये 60 डिग्री बनता है तो इसके लिए बेस ये होता, अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो इसके लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। 1060 इक्वल टू क्या होता है 1060 बराबर होता है आपका √3/1, तो बेस हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका 1। हमें पूछा क्या गया है जहाज से नाव की दूरी, जहाज से यहाँ पर जो नाव है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है, ये वाली आपको डिस्टेंस बताना है। इसके लिए क्या करेंगे 1060 इक्वल टू √3/1, √3 के वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 180 मीटर के ऊंचा पर है, एक के वैल्यू आ जाएगा 180/√3, और हमें क्या करना है एक के वैल्यू ही निकालना है। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, 3 से 3 कितने बार में जाएगा 60 बार में, तो हो जाएगा आपको कितना 60√3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6×24 एक 25 बटा में 4 हो जाएगा, इंटू 15 एक 16 बटा में 15, ये जाएगा आपका 3 और ये जाएगा आपका 5, ये जाएगा आपका कितना 4, यानी कि 20 बटा में 3 आएगा इसका वैल्यू। अब कर लेते हैं 12 एक 13 बटा में 3 प्लस में 10 बटा में 3 इंटू 5 4 9 बटा में 5, भागा है आपका, भाग को गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 12 और 12 3 15 बटा में 4, यानी कि 4 बटा में हो जाएगा आपका 15, और फिर 20 बटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 3 9, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 दूनी का 10 और 5 3 का 15, ऊपर कितना है 6 16 और 16 दूनी का 32, यानी कि आ गया आपका 13 बटा में 3 प्लस 32 बटा में 3, यानी कि 45 बटा में 3 आ गया आपका ऊपर में। नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, 2 बटा में 3 है, गुना करेंगे 6 बटा में 5 और ये हो जाएगा आपका 2 बटा में 3, 3 दूनी का 6 होता है और 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा में कितना हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा आपका 8 बटा में 15। अब चलिए जी दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 45 बटा में 3 और 15 ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 8, 3 5 15 होता है, 45 5 कितना होता है 225 बटा में 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करें फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है तो 28 8 कितना होता है 28 8 224 होता है, यानी कि 28 से ही 1 बटा में 8। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 और 15 से भाग देने पर छोटी संख्या में जिसे 6 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले इस संख्या से विभाज्य होने वाली नंबर को हम निकाल लेते हैं। 6 9 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90, 90 में क्या जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। 100 किसका होता है √100 होता है आपका 10 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्त है। संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त जिनका जो सेंटर है वो क्या है सेम है। ये रहा है इनका सेंटर, जिनकी त्रिज्या है 26 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ये है आपका कितना 16 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त के जो बिंदु बी ए बी है ये सी पर क्या है एक स्पर्श रेखा है। इसके बाद ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए डी एक व्यास है, ए और डी यहाँ पर एक व्यास है। हमसे ये बोला गया है कि सी डी की लंबाई आपको फाइंड करनी है। आपसे ये बोला गया है कि सी डी यानी कि इसकी लंबाई क्या करनी है आपको फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस पर,
यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन को इस पर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल हो गया ए, डी और बी, और एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पर हो गया आपका ए और यहाँ पर ओ और सी। ए ओ कितना है 26 है, ओ सी कितना है 16 है। ये कितना हो जाएगा आपका 26 का स्क्वायर 676 और माइनस का 256, जब स्क्वायर करेंगे तो 420, यानी कि रूट अंडर ये हो जाएगा कितना आपका 420। कितना हो जाएगा आपका 420। जब ये 420 है तो ये भी आपका रूट अंडर कितना होगा 420 होगा। इतना तक आप समझते हैं? बिल्कुल। अब ये कितना आ गया 420 आ गया। ये पूरा 26, इसका रेडियस 26 है तो बड़े वाला का जो डायमीटर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। अब यहाँ से में क्या निकल जाएगी, बीडी की लेंथ यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 52 का स्क्वायर, सब स्क्वायर रूट में है, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पर में आप समझते हैं। 52 का स्क्वायर माइनस हम करेंगे क्या 420 का स्क्वायर, तो 420 और 420 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट 420, तो यानी कि हो जाएगा कितना आपका 4 गुना 420। आप ये समझ रहे हैं। 52 का हम क्या लिख सकते हैं 13 गुना 4, 13 के स्क्वायर गुना 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 4 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 169 माइनस 4, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 676 माइनस का ये हो जाएगा 420। अब यहाँ से देखिए 4 हमारा कॉमन है, इंटू क्या हो जाएगा 676 में 420 को हम जब माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका 256, और 256 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुना 16। अब यहाँ से एक निकलेगा 16, यहाँ से निकलेगा एक निकलेगा 2, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 32। तो ये जो लेंथ आ गई आपके कितनी 32 आ गई। बीडी की लेंथ कितनी आ गई है 32 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है सीडी का लेंथ पूछा गया है। वापस हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 के स्क्वायर प्लस में 400 रूट अंडर 420 का स्क्वायर, यही होगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है जी 32 का स्क्वायर हो जाएगा 10 से 24 प्लस में 420 का 420 हो जाएगा 420। जब इसको आप ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1444, कितना हो जाएगा 1444, और 1444 कितना किसका स्क्वायर होता है 38 का रूट होता है। 38 का रूट कितना होता है 1444, सॉरी 1444 किसका रूट होता है 38 का होता है। 38 का स्क्वायर 1444, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन ये करे उस सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो कि संख्या में के को प्रतिस्थापित करके 6 से विभाज्य होगी। एक संख्या आपको दिया गया है 2 3 2 8 1 और के और 6। ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर के को सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और उसका योग आपको ज्ञात करना है जो कि संख्या 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, यानी कि 2 और 3 से वो संख्या डिविजिबल होना चाहिए। 2 का मालूम है कि अंतिम अंक जो है सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या है। 3 से क्या कहता है कि 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारे संख्या को जोड़कर 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 2 5 5 और 1 6 6 6 12 12 8 कितना होता है 20, 12 होता है 20। सबसे मिनिमम संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 21 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि 1 हो जाएगा मिनिमम संख्या। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है 4 भी हो सकता है, 5 25 6 लेते हैं 7 लेते हैं, क्योंकि अगर 7 हम लेंगे तो 27, ठीक है 27 20 प्लस 7 करेंगे 27 हो जाएगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 10 तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल डिजिट में आ गया। तो हम 7 जो है यहाँ से ले सकते हैं। मैक्सिमम संख्या क्या हो जाएगा 7 और मिनिमम संख्या हो जाएगा 1। तो क्या दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना आपका 8। 8 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कोई कंपनी है फूड प्रोसेसर कंपनी है जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 35% की अपने 4,580 रुपये फूड प्रोसेसर पर। तो आपको बताना है इसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में सक्सेसिव का केस दिया गया है, तो 20 प्लस 35 गुना माइनस 20 गुना 35 बटा में 100 करेंगे। 35 दूनी का 70 होता है 70, यानी कि 700 बटा में 100, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 7 हो जाएगा। 20 और 35 कितना होता है 30 और 20 50 5 55 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 48%। टोटल 48% का छूट दे रहा है, यानी कि 100 का सामान है, बेच कितना में रहा है 52 रुपये में बेच रहे हैं। यही आपका फाइनल प्राइस है, फाइनल सेलिंग प्राइस है। 100 का वैल्यू कितना दिया गया है 4,580, 4,580 बटा में हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा कितना आपका 52, यही हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 52 8 कितना होता है 8 दूनी का 16, 8 45 से 41, यानी कि 416 होता है। तो यहाँ पर तो 6 आ जाएगा। 52 5 कितना होता है 5 दूनी का 10 50 25 और 1 26, यानी कि 260 होता है। यही होता है आपका 52, यानी कि 5 दूनी 10 50 25 1 26, यानी कि हम इसमें 41 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 ये 30, यानी कि एक यहाँ पर आएगा। अब देखिए नीचे में 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 1 किसका है, यूनिट डिजिट 1 यानी कि ए का नहीं है,
इसका 7 है, ये भी नहीं है, इसका 2 है, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0.6 है, तो इसको हम राउंड फिगर में अगर बोलेंगे तो क्योंकि हमें लगभग में बोला गया है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 4 है तो ये हो नहीं सकता। अदरवाइज इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 52 का कितना होता है, 4 दूनी 8 और 5 का 20, यानी कि ये होगा, और इसमें से 30 आप इसमें ऐड कर दीजिए, 3 और ये 2 3, आगे आपका वही। तो इस तरीके से आप जब लगभग में क्वेश्चन का आंसर दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे जो 4 ऑप्शन है उनका जो डिफरेंस होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आप आसानी से बिना ज़्यादा गुना भागा किए आप आंसर दे सकते। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5x माइनस 1/4x इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दिया है a माइनस बी और यहाँ पर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी यहाँ से निकालना है। a प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये होगा आपका कितना 5x प्लस 1/4x इक्वल्स टू हो जाएगा कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और प्लस का 4ab, इसका स्क्वायर प्लस का 4ab, तो इसका स्क्वायर कितना दिया गया 6, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा कितना आपका 5 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब यहाँ पर अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। देखिए ए प्लस बी भी निकल गया और ए माइनस बी भी यहाँ पर दिया गया है, कितना हो जाएगा आपका 6√41, कितना हो जाएगा 6√41, ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, 6√41 होगा, 6√41 होगा। ना क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी है, जहाँ पर बी ए सी का समद्विभाजक जो बी सी है, डी पर इस प्रकार बिंदु है, यहाँ पर एक डी है जो कि ए का समद्विभाजक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ए सी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, बी डी कितना 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको क्या करना है, पूरे बी सी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फाइंड करना है। ये बी डी 6 है तो ये पूरा लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम का हम यूज करेंगे, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी डी बटा डी सी, ये हो जाएगा 10/15 इक्वल्स टू क्या करेंगे 6/x-6। यहाँ से जब इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x और -60, 10x - 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, यानी से 10x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना 120 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 12, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। हो 9 6 15 150 होता है ना, ठीक है 150 हो जाएगा। तो एक एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 15, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 15। हमें बीसी की लंबाई फाइंड करनी थी और पूछा भी गया है बीसी की, तो एक्स इक्वल टू 15 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो बंदे हैं, किसी काम को ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी जो है इसी काम को 12 दिन में करता है। हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, यहाँ से काम करना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके खत्म हुआ। टोटल काम यहाँ पर टोटल काम हुआ यहाँ पर समाप्त हुआ, लेकिन 2 दिन पहले क्या हुआ कि ए जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो हम कहते हैं कि भैया 2 दिन तुम काम कर लो, यानी कि 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ तो दोनों अगर साथ में काम करते तो कितने दिन में समाप्त होता, कितने दिन में समाप्त होता, अगर 3 2 5 तो 5 का 20, यानी कि 4 दिन में काम करते तो कितना होता, 4 दिन में काम करते तो 5 का 20, यानी कि 20 काम होता, बचता कितना 4 काम बचता, 4 काम बचता, बिल्कुल आप बोलते 4 काम बचता। अब जो है ए जो है इस काम को छोड़ देता है, ए जो है काम करना छोड़ देता है, बचा कितना बी, और बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा, बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 2 एफिशिएंसी के साथ इस काम को 2 दिन में करेगा। तो टोटल इन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दिन तक साथ में काम किया, लेकिन आखिरी का 2 दिन कौन किया, बी काम किया, तो 4 और 2 कितने 6 दिन में जो पूरा काम था ये समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए जो है 65,000 रुपये के साथ निवेश का व्यवसाय शुरू करता है, कुछ महीने बाद बी जो है उसके साथ जुड़ जाता है, बी के शामिल होने के 3 महीने बाद जो है वो सी भी जुड़ जाता है 55,000 रुपये लेकर। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% मिलता है। अगर मान चलो लाभ हुआ 100 रुपये, तो ए को इसमें से कितने मिले 50%, यानी कि 50 रुपये। ए ने अकेले कितने महीने तक अकेले व्यवसाय किया, तो आपको बताना है कि ए ने कितने महीने तक अकेले व्यवसाय किया। आइए क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका ए बी और सी, ए जो है 65,000 रुपये के साथ निवेश किया, बी जो है 50,000 और सी जो है 55,000 रुपये की। हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि ए जो है वो 12 महीने के लिए निवेश करता है, क्योंकि वर्ष का 1 साल की बात की जाइए, ए जो है 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है। बी जो है इससे कुछ महीने कम, यानी कि बी जो है मान लेते हैं x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
और बी से 3 महीने कम, बी से क्या होगा 3 महीने कम जो है वो सी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा कितना आपका x माइनस का 3, इसका कितना है 12 है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस का x, इसका आ जाएगा 12 माइनस का x बी का इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से देखिए बी क्या कर रहा है, x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर ए जो है 12 महीने के लिए, बी x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सी कितना कर रहा है x माइनस 3 के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 13 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 11, यही होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट और टोटल इन्वेस्टमेंट और टाइम को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा। तो 13 गुना 12 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बरतियाँ 36 और 12 3 कितना होता है, 12 3 15, 156 कितना होता है, बरतियाँ 36 और 12 3 15, 156 रुपये का जो भी प्रॉफिट हो रहा है ये टोटल प्रॉफिट का कितना है, आधा है। टोटल प्रॉफिट का कितना है, आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रॉफिट 156 है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर प्रॉफिट जो है और आधा होगा। इन दोनों का मिलाकर जो प्रॉफिट होगा ये भी आधा होगा, तभी तो ये 100% होगा। क्योंकि अगर ये 156 है, ये टोटल प्रॉफिट का कितना है 50% है, तो बाकी का 50% कौन होगा, ये दोनों को मिलाकर होगा। ये कितना है आपका 10x प्लस 11x माइनस का 33, यही है 10x प्लस 11x माइनस का 33, ये हो जाएगा कितना 21x माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना 33, 21x माइनस का 33 इक्वल्स टू कितना है 156 है। यहाँ से हो जाएगा 21x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 6 3 9 5 8 189 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि b ने 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा, b ने 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा। ए 12 महीने तक, ए ने 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, ए अकेला कितने महीने तक रहा 3 महीने तक रहा, ए अकेला कितने महीने तक रहा 3 महीने तक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है किस कंपनी को किस वर्ष न्यूनतम राशि प्राप्त हुई है, कंपनी को किस वर्ष न्यूनतम राशि प्राप्त हुई है। ये 2016 2017 2019 और 2018 यहाँ पर दिए गए। ये है रिसिप्ट यानी कि मिल रहा है और ये कितना है खर्च हो रहा है। देख रहे हैं 2016 में क्या है, 2016 में कितना का राशि प्राप्त हुआ है 3 का, 17 में कितना है 4 का, 19 में कितना है 2 का और 18 में कितना है आपका, 18 में कितना है ज़्यादा हो जाएगा 7 3 और 3 6 का हो जाएगा। न्यूनतम राशि किस वर्ष प्राप्त हुई है, ये हो जाएगा कितना 2 प्राप्त हुई है, किस में 2019 में 2 प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 3 पॉजिटिव नंबर है 2 3 और 5 और इनके वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर का योग सम कितना है 2349 रुपये। तो 2349 है, पहले दो संख्याओं का औसत आपको एवरेज फाइंड करना है। 2 3 और 4 इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 9 और 16 हो जाएगा, यही होगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 6 कितना होता है आपका 16 और ये हो जाएगा आपका कितना 29 हो जाएगा। 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 2 3 4 9, ए से कितना गुना ज़्यादा है 81 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर का 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, हमें संख्याएं बतानी है 2 3 5 4 के रेशियो में है। तो पहली संख्या हो जाएगी 18 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27। पहले 2 का ही पूछा गया एवरेज 8 7 15 3 2 1 3 1 4 45 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी भुजाएं 360 मीटर 480 मीटर और 600 मीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है एक वर्गाकार स्क्वायर फील्ड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको बताना है कि वर्गाकार मैदान की भुजा आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल आउट। उसके बाद बढ़ते हैं 36 बढ़ चौक 48 और 12.60 3 4 5 के रेशियो में। इसका मतलब ये होगा कि एक जो ट्रायंगुलर फील्ड है वो कैसा है, ट्रायंगुलर फील्ड कैसा है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का है। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा 4, ये हो गया आपका 3। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया आपका 360 और हाइट कितना हो गया 480 इक्वल्स टू स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए ये कितने बार में जाएगा 240 बार में, 360 इंटू 240 यही होगा ना इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 120 कॉमन निकालेंगे। जब 120 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा बढ़ते हैं 36 यानी 3 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24 यहाँ पर 2 होगा। 120 2 बार है यहाँ पर क्योंकि कॉमन निकाले तो इसमें से भी कॉमन निकाले इसमें से भी। 120 2 बार है तो 120 क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। तो 120 रूट 6 वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा 120 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन ये कर रहे हैं एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई
और बाद में 50% की वृद्धि करेगी, तो इसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी आपको बताना है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर बटा में 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर 2500 बटा में 100, यानी कि ओवरऑल क्या होगा 25% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका जी ट्रायंगल है ए बी और सी। इसमें क्या करें कि डी ई एफ जो एक पॉइंट है बी सी पर, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका ई है, सी ए पर ई है और ए बी पर क्या है एफ है। क्वेश्चन में एक आ रहा है कि बी सी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, बी और सी जो है ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, और सी ए कितना है, ये टोटल कितना है 18.8 सेंटीमीटर है, और ए बी कितना है जी, ए बी दिया गया है 20.4 सेंटीमीटर। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है कि डी ई एफ का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। देखिए ये यहाँ पर मिड पॉइंट पर है, इसके मिड पॉइंट में है, तो ये त्रिभुज के इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, त्रिभुज के इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि बड़े वाला को हम पेरीमीटर निकाल लें तो छोटे वाले के बड़े वाले के पेरीमीटर को बाई 2 कर दें, यानी कि आधा कर दें, तो छोटे वाले पेरीमीटर त्रिभुज का पेरीमीटर निकल जाएगा बिल्कुल। तो बड़े वाला त्रिभुज कितना है जी 25.6 सेंटीमीटर, इसके बाद है 25 सेंटीमीटर और इसके बाद क्या है आपका 20.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 25 और 25 कितना होता है आपका 50 होता है, सॉरी 25.6 और 18.8 है, 18.8। अब देखिए 25 और 18 कितना है, देखिए 25 और 18 कितना होता है जी 8 5 13 और 2 1 3 और 1 4, यानी कि 43 होता है। 43 20 कितना होता है 63 होता है, 6 4 10, 63 और 10 कितना होता है 64.8 हो जाएगा। तो बड़े वाले का जो पेरीमीटर आ गया 64.8 आ गया, छोटे वाले के निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 32.4 जी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि 7.03 का होल क्यूब माइनस 0.027 और नीचे में है क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए 0.027 इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा ए क्यू माइनस का बी क्यू होगा, कितना ए क्यू माइनस का बी क्यू। एक आपने अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में अगर ऐसा दिया रहे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए माइनस का बी होता है, क्या होता है आपका ए माइनस का बी। ए कितना है 7.03 और बी कितना है 0.3, 7.03 में से हम क्या करेंगे 0.3 को माइनस कर लेंगे। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6.73 ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए जी क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अनिल जो है 5,000 रुपये को उधार देता है 10 वर्षों के लिए, लेकिन यहाँ पर शर्त ये बोला गया है कि पहले 2 वर्षों के लिए इसने 6% का इंटरेस्ट लिया, 5,000 का हम क्या करेंगे 6%, यानी कि 6 दूनी का 12 बटा में क्या हो जाएगा आपका 100। तो पहले साल इसका कमाई कितना हुआ 600 रुपये की कमाई हुई अधिक। अगले 2 वर्षों के लिए क्या किया 8% पे दिया, तो 8 दूनी का 16 और 16 पाँच कितना होता है 80, यानी कि 800 रुपये। 800 रुपये आप समझ रहे ना, यहाँ पर देखिए 5,000 गुना 8 दूनी 16 बटा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 5 80 होगा। अब क्या करें कि अगले 4 वर्षों के लिए इसने 10% वार्षिक कर दिया, 10% वार्षिक कर दिया, तो 10 चौका 40 और 40 पचे कितना होता है 40 पचे 120 होता है ना, क्योंकि 10 और 4 वर्षों के बाद 4 वर्षों के बाद यहाँ पर बोला गया है, तो 4 वर्षों के बाद यहाँ पर कितना बचा है उसके पास 6 वर्ष बच रहा है, तो 6 दूनी का 6 दाम में कितना होता है 60 और 60 में यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा तो 6 5 30, यानी कि अगले 6 साल में उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ 3,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे 8 6 14 और 14 3,000 एक कितना होगा आपका 4,000, यानी कि 4400 रुपये का उसके पास क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ऑप्शन नंबर बी। देखिए जी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को बी और ई में बराबर बराबर संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग आपको बताना है। सबसे पहले ए में कर्मचारी का कोण कितना है 126 है, 126 बटा में क्या करेंगे 360, टोटल कर्मचारी कितने हैं 2400 और इसका हमें 40% निकालना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 बटा में 5। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा आपका और 2 से ये कितने बार में जाएगा 18 बार में, 18 से ये कितने बार में जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा कितना आपका 5 के 20 5 8 40। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 और 7 का 28 3 33, यानी कि 336। जब इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 1 6 और 8 168 आधा हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ई और बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग। बी में कितना है जी 18 है, 360 इंटू 24, तो बी में कर्मचारी की संख्या कितनी हो जाएगी, योग कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 से 240 कितने बार में जाएगा 120 बार में, कितना आ गया आपका 120। यहीं पर मैं लिख देता हूँ
इसके बाद हमें बोल रहा है कि सी में कर्मचारी की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सी में कितना है कोण, 54 डिग्री है। 54 बटा में 360 इंटू क्या करेंगे 2400। और यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 18×3 = 54, 18×2 = 36, 2 से कितना बार में जाएगा 120 बार में, यानी कि 360। 360 हो गया सी में, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8। अब टोटल को क्या करना है, आपको जोड़ देना है 8 और 6 6 12 और 2 कितना होता है आपका 14। 3 1 4 1 5 1 6, 648 हुए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओ एक वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। पी और क्यू जो है एक स्पर्श रेखा है वृत्त पर, यहाँ पर है पी और यहाँ पर है क्यू। ये क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि ओ पी की लंबाई यहाँ पर 26 सेंटीमीटर दी गई है तो पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। 10 24 26 ये आपका ट्रिपलेट होता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप यहाँ से बना देंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ पी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका ओ क्यू के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका अपना पी क्यू के स्क्वायर। जब यहाँ से हम पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा आपका ओ पी के स्क्वायर माइनस का ओ क्यू के स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कंसेप्ट क्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए जी क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin a प्लस 11 cos a माइनस cot a स्क्वायर ए बाई में 10 cos 2a। ठीक है, तो क्या करना है जी, साइन 30 का वैल्यू रख देना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस के cosec 30 होता है 2 होता है और cot स्क्वायर होता है रूट अंडर 3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 3 हो जाएगा। 2 से कटेगा 4 और में 11 दूनी 22, 4 कितना होता है 26 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 23, ऊपर में हो जाएगा आपका 23। 10 cos 2 है तो 10 और 30 दूनी कितना है 60, यानी कि cos 60 होता है 1/2, यानी कि हो जाएगा आपका 5। नीचे में हो जाएगा कितना आपका 5, तो 4 सही 3 बटा में 5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी जो है उनकी बीच की दूरी कितनी है। ए स्टेशन ए है और ए स्टेशन बी है, इनकी बीच की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है। दो ट्रेन यहाँ से ए से और एक ट्रेन बी से एक दूसरे की तरफ आ रही है। ए ट्रेन इधर जा रही है, बी ट्रेन इधर आ रही है। ए का जो चाल है कितना 75 किलोमीटर पर आवर्स है, बी का कितना है 85 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो आकर एक पॉइंट पर मिलती है, जरूर मिलेगी, जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एक पॉइंट पर आकर जरूर मिलेगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन की बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। मान के चलिए कि मिलने से 3 मिनट पहले ए ट्रेन यहाँ पर है, बी ट्रेन यहाँ पर है और यही बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। यही बीच की दूरी आपको क्या करना है फाइंड करना है। देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, डी बराबर क्या होता है एस इंटू टी। अब यहाँ से इनकी रिलेटिव स्पीड हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 3 मिनट पहले वो मिलेंगे तो इसको क्या करना है हम आवर्स में चेंज कर देंगे। तो 3 इंटू 3 बटा में हो जाएगा 60, तो हो जाएगा कितना आपका 1 बटा में 20। 1 बटा में 20 घंटा पहले उनकी डिस्टेंस आपको याद करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब जो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो उनकी जो स्पीड होती है उसको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 5 1 हो जाएगा 6 और 8 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 75 है और ये 85 है, सॉरी ये 85 है, तो 5 5 हो जाएगा आपका 10 और 8 7 15 16, 160 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो जाएगी। क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड उनका 160 गुना 1 बटा में 20 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 8 में, यानी कि 8 किलोमीटर पे वो दोनों होगी 3 मिनट पहले। 3 मिनट पहले कितने में 8 किलोमीटर पर होगी, सो ऑप्शन नंबर बी। देखिए जी क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक 30 अंक की एक परीक्षा है जिसमें 40 छात्र क्या पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें पास करने के लिए कम से कम 10 अंक की जरूरत होती है। तो यहाँ पर दिए कम से कम 10 अंक की जरूरत होगी, तो 10 से ज़्यादा कितने 8 7 15 15 5 20 10 30, यानी कि पास हुए कितने, पास हुए 30 लोग, फेल कितने हुए, ये हुए आपका 10 लोग। ये पूछ रहा है कि टोटल में से पास कितना परसेंट हुए, तो 30 इंटू 100 बटा में टोटल छात्र कितने हैं 40 है, तो यहाँ से कट जाएगा ये और 4 से ये कितना जाएगा 25 बार में, यानी कि 75% जो स्टूडेंट है वो कितने हुए पास हुए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत है। ग्रेड बी कितने छात्र प्राप्त किए हैं 27%, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 1800, तो 1800 हम क्या करेंगे 27% पहले निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 486। 486 जो छात्र है वो कितने हुए ग्रेड बी प्राप्त किए हैं। अब ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं 30% है, 1800 का हम क्या करेंगे 30% निकाल लेंगे, ये होता है 18 54, यानी कि 540 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा आपका 540। अब हमें क्या करें, परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया, परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर परसेंट हम निकाल लेते हैं, कितना है 486 जो है बी में प्राप्त किए हैं 486, और इंटू 100 बटा में कितना हो जाएगा आपका 540 यानी कि ए। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और देखते हैं कैंसिल आउट होता है कि नहीं। ये 54 है और ये कितना है 486 है। 9 बार में लेके जाते हैं, 9 चौके 36 और 9 पाँच 45 3 48, ये कितने बार में जाएगा 9 बार में। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 90%। कितने है 90% है, ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 cos a प्लस 1 और 2 cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री है। थीटा जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू, 0 90 के बीच होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होना चाहिए। देखिए 90 यहाँ से मान नहीं सकते क्योंकि 90 हम मानेंगे तो cos 90 क्या होता है 0 होता है, और 0 माइनस 0 क्या हो जाए 0, और 0 ये हो जाएगा 1, तो 0 के बराबर तो होगा नहीं। cos 45 भी नहीं मान सकते, क्यों आप बोले cos 45 क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये रूट में वैल्यू आएगा और रूट में हम चाहते हैं यहाँ पर नहीं है। cos 30 भी नहीं मान सकते क्योंकि cos 30 भी रूट में आएगा। cos 60 लेकर देखते हैं क्योंकि cos 60 में रूट का नहीं होता है झंझट। तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 प्लस है कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 यानी कि 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारा 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपका